हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसका हम टेबल बनाना पहले सीख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें डेटा पॉइंट गिवन होगा, उसका टेबल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम बैकवर्ड है तो उसका हम किस तरह से डिनोट करते हैं, डेल, लेकिन उल्टा, फॉरवर्ड का उल्टी साइन से यूज करते हैं। और यहाँ पे होगा डेल y4, तो डेल y4 क्या होगा, y4 माइनस y3। ऐसे ही ये दोनों का डेल y3 क्या होगा, डेल तो y3 माइनस y2। डिफरेंट ऑपरेटर्स इस तरह से वर्क करता है ना। और y2 क्या होगा, डेल y2 तो y2 माइनस y1। वैसे ही डेल y1 क्या होगा, y1 माइनस y0। वैसे ही डेल स्क्वायर y तो क्या होगा, डेल स्क्वायर y4 क्या होगा, डेल y4 माइनस डेल y3। वैसे ही आप निकालेंगे डेल स्क्वायर y3 तो वो क्या होगा, डेल y3 माइनस डेल y2। ओके, वैसे ही होगा डेल, ये दोनों का बीच का डेल स्क्वायर y2 तो वो क्या होगा, डेल y2 माइनस डेल y1। वैसे ही हम निकालेंगे डेल 3, डेल क्यूब y, तो डेल क्यूब y में निकालूंगा डेल क्यूब y4 तो वो क्या होगा, तो डेल स्क्वायर y4 माइनस डेल स्क्वायर y3, ये दोनों का डिफरेंस। ओके, वैसे ये दोनों के बीच का क्या होगा, डेल क्यूब y3 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर y3 माइनस डेल स्क्वायर y4, लिख देता हूं मैं। ओके, वैसे ही हम ये दोनों का लास्ट टर्म मिलेगा डेल रेस टू 4y तो वो क्या होगा, डेल रेस टू 4y4 इज इक्वल टू डेल क्यूब y4 माइनस डेल क्यूब y3। तो सिंपल टेबल बनाना तो आसान है। तो अभी हमें बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल तो ये होगा, क्लियर। और न्यूटन फॉरवर्ड में क्या होता था, तो कि यहां से हम डिफरेंस निकालते थे, डेल y1 तो क्या होता था, y1 माइनस y0। मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वहां पे लिंक होके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है बैकवर्ड डिफरेंस का, तो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कि हमें ऐसा पूछा गया है कि कोई x इज इक्वल टू x है, ऐसा पॉइंट जो यहाँ पे कहीं पे भी हो, उसके रिस्पेक्ट में हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स y n प्लस p इंटू पी, सॉरी पहले p आएगा, p डेल y n प्लस p इंटू पी प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y n प्लस p इंटू पी प्लस 1 p प्लस 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y n प्लस p इंटू पी प्लस 1 p प्लस 2 p प्लस 3 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू, इधर इंटू आएगा ऊपर, डेल रेस टू 4y n। वैसे ही ये चलता ही जाएगा जब तक आपका इधर टेबल में नहीं मिलता, तब तक हम आगे बढ़ेंगे। ओके, और वेयर p क्या है हमारा, तो वेयर p इज इक्वल टू x माइनस एक्स एन डिवाइड बाय h। h क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल, x0 और x1 के बीच की जो लेंथ है वो, x1 और x2 के बीच में जो लेंथ है वो, क्लियर, समझ में आया। बैकवर्ड डिफरेंस के लिए इंटरवल की लेंथ सभी सेम होनी चाहिए, h फिक्स है। ओके, और xn हमारा ये है, इधर हमारे लिए xn क्या है, a, और yn ये है xn माइनस 1। ओके, ये yn माइनस 1, क्लियर, समझ में आया। टेबल और फॉर्मूला, यहाँ पे सिर्फ हमें सभी वैल्यू पता है, yn की वैल्यू पता है, देखो ये है डेल्टा yn मतलब कि डेल्टा y4 डेल्टा स्क्वायर y4, वैसे सारी वैल्यू हमें पता है। p की वैल्यू हमें ये निकालनी है, जो भी पॉइंट के पास हमें निकालना कहेगा वो x होगा, माइनस xn ये करेंगे डिवाइड बाय लेंथ ऑफ इंटरवल, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर। एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमें, तो यूजिंग अ न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फाइंड एफ ऑफ 42, मतलब कि हमें 42x के लिए x 42 हो हमारा, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे भी होगा, तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करके देना है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले, तो कि टेबल बनाना पड़ेगा। और क्या बोला है, बैकवर्ड इंटरपोलेशन, तो हमें बैकवर्ड का टेबल बनाएंगे। तो बैकवर्ड का टेबल किस तरह से होगा,
कह देते हैं ये हमारा x0, ये होता है y0, वैसे ये होता है xn और ये होता है yn। ओके, तो डेल्टा y निकालेंगे हम, तो डेल्टा yn क्या होगा हमारा, तो कैलकुलेटर से आप करेंगे 204 माइनस 231, तो जो वैल्यू होगी वो होगी -27। अब क्या करेंगे, डेल्टा yn -1 मतलब कि 231 माइनस 260, तो वो वैल्यू क्या आएगी आपकी -31। अब क्या आएगा 260 माइनस 291, तो वो वैल्यू होगी, एक मिनट, ये वैल्यू होगी -29 और ये वैल्यू होगी -31। ओके, अब ये दोनों के बीच की वैल्यू जो होगी 291 माइनस 321 वो होगी -41। अब ये दोनों के बीच की वैल्यू जो होगी डिफरेंस वो होगा -22। क्लियर, ये वैल्यू में से ये वैल्यू बात करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ओके, तो अब हम निकालते हैं डेल्टा स्क्वायर वाई। तो डेल्टा स्क्वायर वाई के लिए क्या होगा, तो कि डेल्टा स्क्वायर yn मिलेगा हमें, मतलब कि -27 माइनस -29, तो -27 प्लस 29 2 मिलेगा हमें। ये दोनों के बीच का वैल्यू होगी आपकी 2। अब -31 माइनस -41, तो वो वैल्यू होगी आपकी 10 और ये वैल्यू होगी -19। सिर्फ आपको कैलकुलेटर से ही करना है इसको। अब निकालेंगे हम डेल्टा क्यूब वाई, तो डेल्टा क्यूब वाई एन क्या होगा 2 माइनस 2, तो होगा 0। अब ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा 2 माइनस 10 माइनस 8, 10 माइनस -19 29। क्लियर, तो ये वैल्यू भी मिल गई। अब निकालेंगे हम डेल्टा रेस टू 4y। जब तक हमें लास्ट एक टर्म नहीं आती तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब डेल्टा रेस टू 4 yn क्या होगा आपका 0 माइनस -8 8, ये वैल्यू क्या होगी -8 माइनस 29 माइनस 37। ओके, अब लास्ट डेल्टा रेस टू 5y क्या होगा हमारा, डेल्टा रेस टू 5yn 8 माइनस -37 45। ओके, तो टेबल तो हमारा बन गया। अभी हमें सिर्फ न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है हमें। तो फॉर्मूला क्या है, पहले हम निकाल देते हैं कि हमें x क्या है कि 42 के लिए फाइंड करना है, तो x मेरा 42 है और xn क्या है, xn ये 45। ओके, h क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल देखो सभी सेम होगी, 25 माइनस 25 है हमारा h, 45 माइनस 40 5 लेंथ होगी। ओके, तो p क्या होगा x माइनस xn डिवाइड बाय h, तो x है मेरा 42 माइनस 45 डिवाइड बाय h 5, तो 0.6 मिलेगा आपको। कैलकुलेटर से करेंगे तो 0.6, p की वैल्यू मिल गई 0.6। अब f ऑफ x इज इक्वल टू जो हमारी फॉर्मूला है वो कि yn प्लस p डेल्टा yn प्लस p इंटू p प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर yn प्लस p इंटू p प्लस 1 p प्लस 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब yn प्लस p इंटू p प्लस 1 p प्लस 2, एक टर्म ऐड करते जाएंगे हम। समझ गए आप, हमें कब तक जाना है, डेल्टा रेस टू 5 फॉर्मूला में नहीं खत्म होता, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी एक लास्ट टर्म आएगा वो होगा p प्लस 1 p प्लस 2 p प्लस 3 और p प्लस 4 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल डेल्टा रेस टू 5yn। सारी वैल्यू आप रख दो, p की वैल्यू है आपके पास, डेल्टा yn की वैल्यू है, yn की वैल्यू क्या होगी, सॉरी yn क्या होगा 204, डेल्टा yn क्या होगा, हमें यही वैल्यू ही कंसीडर करनी है बैकवर्ड्स में। फॉरवर्ड में क्या करते थे, ऊपर वाली लेते थे। ओके, क्लियर, समझ में आया। बैकवर्ड में नीचे से जाएंगे, न्यूटन फॉरवर्ड में यहाँ पे सभी जगह पे माइनस होता था, यहाँ पे प्लस होता है। ओके, अब सारी वैल्यू आप रखेंगे तो आपको जो मिलेगा वो होगा f ऑफ 42 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, आप वैल्यू रख के कर देना, होगा 219।
तो यहाँ पे कहीं पे भी 42 वैल्यू होगी, उसका आपको क्या मिलेगा y 219। क्लियर, समझ में आ गया? ओके। आपको आंसर वेरिफिकेशन करना है ना, तो किस तरह से करना, क्योंकि देखो 40 के पास वैल्यू क्या थी 231, 45 के पास वैल्यू क्या थी 204, तो 42 उसके बीच में है, तो वैल्यू कम हो रही है। तो देखो 231 से तो कम ही होने वाली है, सभी पॉइंट के पास वैल्यू कम होती जा रही है। तो वैसे भी आप चेक कर सकते हो कि 231 से बड़ा आंसर आया तो हमारा कुछ गलत हो सकता है, या 204 से छोटा आ गया फिर भी गलत हो सकता है। ओके, तो समझ में आ गया? तो बस इसी तरह से फ्रेंड इसको सोल्व करना होता है। आप इसको फॉरवर्ड से भी सोल्व कर सकते हो, तो भी यही आंसर आएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके।